दोस्तों, कल अचानक एकाएक ऐसा क्या हुआ कि ममता बनर्जी को सड़क पर उतरना पड़ा। आखिर दिल्ली के अंदर क्यों टीएमसी पार्टी ममता बनर्जी के सांसद ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस गए? आखिर अचानक दिल्ली तक हलचल क्यों मच गई? सब कुछ मैं आपको इस खबर में बताऊंगा। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल की राजनीति में तो हलचल मची हुई है, लेकिन दिल्ली की राजनीति में भी हलचल है। दरअसल ममता बनर्जी पिछले 2 दिनों से लगातार बाहर निकलने की कोशिश कर रही हैं कि किस तरीके से उस पीड़ित परिवार से मिले जिस पीड़ित परिवार ने अपने बच्चों को खोया है, और किस वजह से खोया है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। हालांकि पश्चिम बंगाल में जो इस वक्त हालात हैं वो हालात आप सभी तक पहुंच गए होंगे। वही दुख बांटने के लिए ममता बनर्जी और उनके सांसद उस पीड़ित परिवार से मिलना चाहता है, लेकिन लगातार पिछले 24-48 घंटे से खबर आ रही है कि ममता बनर्जी को हाउस अरेस्ट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को नजरबंद किया जा रहा है। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा, ये सिर्फ मीडिया नहीं कह रही, बल्कि खुद इस बात को ममता बनर्जी कह रही हैं। कई एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए, कई न्यूज चैनलों से ममता बनर्जी कहती हुई नजर आई कि मुझे नजरबंद करने की कोशिश की जा रही है, मुझे हाउस अरेस्ट करने की कोशिश की जा रही है। आखिर ये किस तरीके की सरकार है? क्या मैं कैसे परिवार से भी नहीं मिल सकती? सोचिए दोस्तों, वो ममता बनर्जी जो 3 बार की सीएम रह चुकी हैं, 7 बार की जो एमपी रह चुकी हैं, कैबिनेट मिनिस्टर रह चुकी हैं, विधायक रह चुकी हैं। सोचिए, इतने बड़े ताकतवर नेता के साथ ऐसा बर्ताव किया जा रहा है। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को न सिर्फ डबल इंजन की सरकार, शुभेंदु अधिकारी की पुलिस भी ममता बनर्जी को नहीं रोक पाई। और होता यही है दोस्तों कि ममता बनर्जी सड़क पर उतर जाती हैं। जी हां, लाख पुलिस फोर्स लगाने के बावजूद भी, लाख सुरक्षा बल लगाने के बावजूद भी ममता बनर्जी को डबल इंजन सरकार, बीजेपी की सरकार रोक नहीं पाती, और ममता बनर्जी अपने तमाम समर्थकों के साथ, तमाम सांसदों के साथ सड़क पर उतर जाती हैं। और उसके बाद ये नजारा देखने को मिलता है किस तरीके से ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं। और देखिए, हजारों की तादाद में लोग वहां पर मौजूद हैं, और आप देखिए किस तरीके से वीडियो में पुलिस प्रशासन वहां पर और भारी पुलिस बल वहां पर तैनात किए गए हैं, जमावड़ा लगा हुआ है हजारों लोगों का, किस तरीके से ममता बनर्जी को जो है देखने के लिए। क्योंकि टूट फूट की खबरों के बावजूद भी ममता बनर्जी को जो है तोड़ने की कोशिश की गई, उनके हिम्मत को, हौसले को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन ममता बनर्जी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लाख पुलिस फोर्स लगा दिए गए, लाख सुरक्षा एजेंसियां वहां बढ़ा दी गई कि ममता बनर्जी बाहर ना निकले घर से, लेकिन इसके बावजूद भी ममता बनर्जी सड़क पर उतरती हैं, बाकायदा कैंडल मार्च निकालती हैं। तो वहां पर ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की राजनीति में दिखा दिया कि मैं अब पुराने अवतार में आ चुकी हूं। जो पहला मेरा फॉर्म था, जिस तरीके से मैं पहले काम करती थी जनता के बीच जाकर के, अब मैं उसी अंदाज में सेंट्रल को भी, वहां की सत्ता को भी घेरने का काम करूंगी। तो ममता बनर्जी ने इसकी तो शुरुआत कर दी है। लेकिन वहीं दोस्तों दूसरी खबर आई, दूसरी खबर दिल्ली से आई। ममता बनर्जी के सांसद किस तरीके से ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुसे और जो बातें हैं वो बातें कह दिए, और क्या कुछ कह रहे हैं वो जरा इस खबर में देखिए। क्योंकि जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो आपको समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले आज तक की जरा इस खबर को देखिए। ममता बनर्जी कह रही है मुझे हाउस अरेस्ट किया गया, घर के बाहर केंद्रीय बलों की तैनाती पर भड़की ममता बनर्जी। उसके बाद जो खबर आई अमर उजाला की, और जो है बहराइपुर कांड से क्यों उबला बंगाल, सड़क पर उतरी ममता बनर्जी, और लिखा है जो है मृतक परिजनों से मिलने पहुंचे टीएमसी के प्रतिनिधि। उसके बाद अब दिल्ली की खबर आई, दिल्ली की खबर एबीपी न्यूज। दिल्ली में खबर आई कि किस तरीके से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में ज्ञानेश कुमार के दफ्तर पहुंचते हैं कौन? टीएमसी पार्टी के सांसद कौन कौन से हैं? कल्याण बनर्जी हैं, महुआ मोइत्रा हैं, सागरिका घोष हैं, तीनों सांसद वहां पहुंचे और कह रहे हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत, ये बात कल्याण बनर्जी कह रहे हैं, वो फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत ईसीआई में जवाब दाखिल करने के बाद बोले कल्याण बनर्जी, भूपेंद्र यादव शुभेंदु को लेकर क्या कहा। खबर में लिखा है तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने दिल्ली में चुनाव आयोग के पास रिस्पॉन्स फाइल किया। उन्होंने कहा कि हमने विस्तृत रिप्लाई दिया है। 1998 में एआईटीसी की कमेटी गठित हुई, तब 3 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल होने की बात थी। कल्याण बनर्जी ने कहा कि एआईटीसी में 5 साल के लिए कमेटी का कार्यकाल रहता है। दूसरा गुट जो दावा कर रहा है कि कमेटी भंग हो गई है, ये गलत है। जो
जो दावा किया जा रहा है कि कमेटी भंग हो जा रही है और भंग हो भी चुकी है, पूरी तरीके से गलत है। पार्टी के संविधान के मुताबिक सन 2022 में कमेटी गठित हुई थी, जिसका कार्यकाल जो है सन 2027 तक है। पिछले सभी चुनाव में इन सभी ने हस्ताक्षर किए थे, लेकिन 3 मई को स्पीकर के सामने कहा कि वो एक AITC का ब्लॉक है। तो दोस्तों, साफ लफ्जों में कल्याण बनर्जी ने कहा कि जो बागी गुट हैं वो फ्रॉड कर रहे हैं, उन्हें तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। आप सभी को पता है दोस्तों कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी को कमजोर करने की, राजनीतिक तौर पर कमजोर करने की पूरी साजिश चल रही है। और उस साजिश के तहत आप देखिए कि जो बागी गुट हैं, जो 58 बागी गुट बना रखे रिब्रत बनर्जी के नेतृत्व में, वो ये चाहते हैं कि हम ऑफिशियली, हम ओरिजिनल TMC बना लें, पार्टी का सिंबल हमारे पास आ जाए, पूरी पार्टी हमारे पास आ जाए, पार्टी कार्यालय हमारे उसमें आ जाए। तो ये पूरी तैयारी चल रही है। लेकिन कल्याण बनर्जी ने इलेक्शन कमीशन के दफ्तर में जाकर के, ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाकर के सीधे तौर पर कह दिया कि ये जो कर रहे हैं ये सब फ्रॉड कर रहे हैं, इनका इस्तीफा होना चाहिए। क्योंकि इन्होंने भी पिछले बार के चुनाव में हस्ताक्षर किए थे। जो पार्टी की जो कमेटी बनाई गई थी, तो उसमें इन सबके भी सिग्नेचर हैं, तो कमेटी कैसे भंग हो सकती है? और वैसे भी जो ये सिग्नेचर किए गए हैं उसकी जो वैलिडिटी है वो कम से कम सन 2027 तक की है। तो कैसे कमेटी भंग हो गई? कैसे नहीं जो है टीम गठित हो गई? कैसे उनको ये मिल सकता है? न तो कमेटी भंग हुई है, न ही कोई अलग गुट बनने का परमिशन मिल सकता है। कुल मिलाकर के ये फ्रॉड कर रहे हैं और इनका इस्तीफा होना चाहिए। इस तरीके की बातें कल के दिन दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तृणमूल कांग्रेस के और ममता बनर्जी के सिपाहियों ने एक के बाद एक बागी गुटों पर आरोप लगाते हुए नजर आए। और कुल मिलाकर के दोस्तों, कुल मिलाकर के अब पूरा जो गेंद है अब वो ज्ञानेश कुमार के पाले में है। दोनों गुटों को सुन लिया गया है, दोनों के लेटर जा चुके हैं। अब फैसले की बारी है और फैसला महज 24 से 48 घंटे के भीतर में आएगा, उतने समय में आ जाएगा, 24 से 48 घंटे के भीतर। अब यह समझना होगा कि असली TMC कौन है। लेकिन ममता बनर्जी पहले ही इतला कर चुकी हैं कि लाख कुछ भी करना हो कर लो, लेकिन मेरे से कोई TMC छीन नहीं सकता है। अगर किसी ने TMC छीनने की कोशिश की तो मैं गले में चुनाव चिन्ह लगा करके, यानी जो उनकी पार्टी का सिंबल है, TMC का जो सिंबल है वो लगा करके मैं जनता के बीच में जाऊंगी और बताऊंगी कि असली TMC को कैसे छीना जा रहा है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी एक तरफ सड़क पर उतर चुकी हैं, दूसरी तरफ ममता बनर्जी के सांसदों ने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में घुस करके वो लेटर, वो नोटिस, वो सब कुछ थमा दिया है जो बागी गुट बताना चाह रहे थे। तो दोस्तों, न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि दिल्ली की राजनीति गलियारों में भी हलचल है। इस खबर को लेकर आपकी क्या राय? वीडियो कमेंट सेक्शन में जाएगा, अपनी राय रखिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाजत, देखते रहिए DS4 न्यूज़। धन्यवाद।